अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है आप सबको पता है। आज मैंने सोचा क्यों ना पाकिस्तान से पूछा जाए कि हम किधर जा रहे हैं और हमारी मंजिल कौन सी है। मियाँ हसनैन अनवर साहब पाकिस्तान से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में, और मियाँ साहब से पूछेंगे कि वो भी परेशान है पाकिस्तान की तरफ से, या सिर्फ जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वो परेशान है पाकिस्तान के हालात से। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मुबारक साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे? देखिए जी मुबारक साहब, हमें बहुत अफ़सोस हुआ है, एक जो ये 9 मई का वाक़या हुआ है, हुँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, हमारी मईशत है, हमारी सियासत है, आप भी परेशान हैं, पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान में रह के इसको फ़ेस कर रही है, वो भी बहुत ज़्यादा इस पे परेशान है और अफ़सोस कर रही है। हुँ। सर ये बताइए कि हालात इस वक़्त जो है अफ़सोस तो कर रहे हैं, कोई निकलने का रास्ता नज़र आ रहा है? देखिए, निकलने का रास्ता डायलॉग है, निकलने का रास्ता इत्तेहाद है। हुँ, डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकलने का। हुँ। लेकिन कोई बातचीत तो हो नहीं रही, अभी तो यही हो रहा कि हालात खराब ही किए जा रहे हैं जो मेरी इत्तला है। देखिए, इमरान खान साहब ने तो कई बार कहा है, चैनल पे आके भी कहा है, सोशल मीडिया के भी कहा है कि मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ। हुँ, अब देखें, हुकूमत को चाहिए कि मुज़ाकरात करे ताकि जो आम मज़दूर है, जो आम आदमी है, आम अवाम है, वो इस बुहरान से निकल सके। अच्छा ये बताइए, आम आदमी की आपने बात की है, तो हमारे हालात क्या हैं वैसे? महँगाई है, कारोबार नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। थोड़ा-सा इस पे भी बताइए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात का। देखिए, महँगाई इतनी हो रही है, इसमें हुकूमत के साथ-साथ जो हमारा ये माफ़िया है, ये जो मिलों के मालिक है, फैक्ट्रियों के मालिक है, इनका भी हाथ है। हुँ, जब देखिए महँगाई होती है, बिज़नेसमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, महँगाई की चक्की में अगर पिसता है तो मज़दूर पिसता है। बिज़नेसमैन की चीज़ ₹10 की है, वो 30 की कर देता है, हुँ। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़दूर की उज़्ज़त नहीं बढ़ती। देखिए, दुनिया में महँगाई होती है, हर मुल्क में होती है, मज़दूर की उज़्ज़त को बढ़ाया जाता है। इधर मज़दूर को उज़्ज़त नहीं दी जाती, और जो मज़दूर होता है दिन-ब-दिन गरीब हो रहा है और बिज़नेसमैन दिन-ब-दिन अमीर हो रहा है। सर आप इसका किसको कसूरवार समझते हैं कि अ, जिस तरह आपने बताया कि मज़दूर तो 2 वक़्त की रोटी से भी परेशान है, लेकिन उधर मैं भी पाकिस्तान में जब जाता हूँ, मैं देखता हूँ हर रेस्टोरेंट में कोई जगह नहीं होती, इंतज़ार करना पड़ता है, होटल फुल है, रेस्टोरेंट फुल है, हर जगह पे खाने-पीने का ऐसा सिस्टम चल रहा है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे फिर लोगों के पास? देखिए सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक माहौल बन गया कि रेस्टोरेंट है, लोगों के पास आईफ़ोन है, महँगे-महँगे मोबाइल है। हुँ, लेकिन आप जिन लोगों को रेस्टोरेंट पे देख रहे हैं, यही पाकिस्तान की अवाम नहीं है। हुँ। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो फाके करते हैं, जिनके पास 2 वक़्त की रोटी भी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की अवाम है। हमने उनकी बेहतरी के लिए भी सोचना है। अ, हमने उनको आगे कैसे लेके चलना है, उनके हालात कैसे बेहतर करने हैं। हम तो उनको भी देखते हैं, खाली रेस्टोरेंट की अवाम को तो हम नहीं देख सकते। ये बड़ी अच्छी बात की कि यार बंदा वहाँ रेस्टोरेंट में तो नहीं जा सकता। अच्छा सर ये बताइए कि जब हमारे सियासतदानों के आपस के इख्तिलाफ़ात ही ख़त्म नहीं हो रहे, तो एक आम आदमी, एक मज़दूर की किसने सोचनी है, किसको फ़िक्र होगी? देखिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस मुल्क को डुबोना हो, जिस मुल्क के टुकड़े करने हो, वहाँ पे छोटी-छोटी पार्टियाँ बनाई जाती है, ताकि ये आपस में लड़े, इनका ध्यान दुनिया से हट जाए, मिस्र से हट जाए। देखिए, असल में अपोज़िशन का काम होता है कि हुकूमत को बेहतर करे। हुँ, पाकिस्तान में ना हुकूमतें किरदार अदा करती है, ना अपोज़िशन किरदार अदा करती है, और ना ये अवाम कर रही है। हुँ। पाकिस्तान उस वक़्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक ये सारे सियासतदान, सारे अदारे, अदलिया एक पेज पे ना आ जाए। पाकिस्तान को सिर्फ सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में इत्तेहाद हो, ये देखिए अल्लाह की हर नेमत
हमारे मुल्क में है। यूरोप में उनके अपने चावल नहीं है, उनकी अपनी गंदम नहीं है, हमारी सारी पैदावार अपनी है। इसके बावजूद हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, हमारी मीशत खराब है। इसकी वजह है कि हमारे पास ना इत्तेफाकी है, इत्तेहाद नहीं है। सर ये बताइए कि यूरोप में वाक़ई ना चावल है, ना तेल है, कोई चीज़ नहीं है, मगर फिर भी ये मुल्क तरक्की कर गए और हमारे लोग चाहते हैं कि यूरोप में जाके एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे। आप समझते हैं कि हमने अपने मुल्क का हक अदा नहीं किया और तमाम अवाम भी उसमें शामिल है, अवाम से ही सियासतदान बनते हैं ना ज़ाहिर है। तो वहाँ पे सर देख इमानत का हक सर अदा नहीं बात ये किया। है कि जी। बात ये है कि जो सियासतदान जो अवाम 2 से 3 हज़ार में अपना वोट बेचे, क्या उसे वोट देने का हक है? हुँ। हमारे यहाँ 50% अवाम है जो वोट अपना बेचती है। अपना देखिए, इमाम हुसैन ने एक वोट के लिए अपना सर कलम करवा दिया था, और जहाँ पे वोट बिकता हो, जहाँ पे अवाम को शऊर ही नहीं है कि इनकलाब कैसे आना है, वहाँ पे इनकलाब कैसे आ सकेगा? आप खुद बताइए कि अवाम को पता ही नहीं है कि हमारा हकदार कौन है। एक वडीरा, एक चौधरी फैसला करता है, जी अब मैं आपका नाली बनवा दूंगा, मैं आपकी गली बनवा दूंगा, कल को आपका मैं थाने के मसाइल हल करा दूंगा, और हम सोचते भी नहीं है कि ये बंदा वोट का हकदार है या नहीं। क्योंकि वोट एक ताकत है अच्छे लोगों को आगे लेके आने की, मगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करते ही नहीं है। नहीं कैसे कर सकते जब एक गुलाम कौम है तो उनके दिमाग में ये तो चीज़ आती ही नहीं कि हमने अपनी मर्ज़ी से चलना है, तो किस तरह कर सकते हैं? देखिए, शऊर आता है उस वक़्त जिंदा कौम में। अल्लाह कहता है ये कौम अपनी हालत नहीं बदलती, मैं उनकी हालत नहीं बदलता। हुँ। और हालत कैसे बदली जाती है कि हमारी सोच ये हो कि हम अपने मफादात से निकल के सियासत करें, अपने मफादात से निकल के अगर मेरा हरीफ भी अच्छा काम करे, मैं उसकी भी तारीफ करूँ। इससे पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। सर आप ये बताइए कि जो बातें आप कर रहे हैं, आम आदमी को इसकी समझ है वहाँ पे वैसे? देखिए, ये बातें आम आदमी से सर से ऊपर से गुजर जाती है, और आम आदमी हमें कहता है जी ये बेवकूफ लोग हैं, इनको क्या पता है। पाकिस्तान में जो आम आदमी है वो सियासत पे इस तरह बहस करता है, इतनी बहस कोई पीएचडी डॉक्टर भी नहीं कर सकता। हुँ। अच्छा, ये बड़ी बात आपने बताई कि बहस हम बहुत करते हैं सियासत में, मगर वहाँ पे भी इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखा जाता कि ये सब हम झूठ बोल रही हैं और एक-दूसरे को सिर्फ़ हौसला देने के लिए बातें करते हैं। तब्दीली तो 75 साल से नज़र नहीं आई। ये बताइए कि आज जो पाकिस्तान के लोग जो सियासतदान हैं, आप देख रहे हैं कि कभी मुस्तक़बिल में इकट्ठे बैठ जाएँगे या कोई आने वाले दिनों में इंतख़ाबात पाकिस्तान में देखिए, नज़र हमें पाकिस्तान में कोई बंदा ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे आ जाए, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में ऐसी सियासत की कि इनको एक पेज पे ले आया। हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये सारे एक पेज पे आ जाए। लेकिन अगर ये सब बैठ के सिर्फ़ मुल्क का सोचे तो कुछ तब्दीली आ सकती है? देखिए, पाकिस्तान को ये मसला रहा है आज से नहीं, 75 साल से ये मसला रहा है कि जो बैरूनी कुव्वतें होती है, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आ सके, पाकिस्तान तरक्की कर सके, पाकिस्तान का जो मज़दूर है, आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। कोई ना कोई देखिए, आज की हम जब से पैदा हुए कि हम यही सोचते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है, हमारी मीशत खराब है। आज से बात नहीं, 25-30 साल पहले भी यही रोना था जो आज है। आजकल मेरा ख़्याल ज़्यादा है, उससे ज़्यादा रोना है, 25-30 साल से ज़्यादा नहीं पड़ गया? नहीं सर, बात ये है कि उस वक़्त कवरेज नहीं थी, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। बात को इतना हम आगे शेयर नहीं कर सकते थे, जितना होता था हो सकती थी। अब सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए आपको ये ज़्यादा कवरेज लग रही है। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह आजकल गर्मी शुरू हो रही है, लोड शेडिंग अभी भी हो रही है या कोई कमी हुई है उसमें? नहीं सर, हो रही है, बिल्कुल लोड शेडिंग यहाँ पे हो रही है। तकरीबन एक दिन में 4 से 5 घंटे, कभी 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। देखिए, ये जिन्हें परवेज़ मुशर्रफ से 2 से इसका आगाज़ हुआ, उसके बाद
आसफ अली जरदारी के दौर में भी रही, और जब ये मियां नवाज शरीफ का पहला दौर था 2013 में, उन्होंने इसमें कुछ बेहतरी लाई। उसके बाद इमरान खान के दौर में भी ये बेहतर रही, और अब फिर से तकरीबन 2 से 3 घंटे ये हो रही है। सर ये बताइए, एक बड़ा अहम सवाल है कि आप अपने मुतल्लिक़ बताइए कि अखराजात में इज़ाफ़े के साथ आपको भी कोई मुश्किलात का सामना है, जिस तरह महँगाई की बातें आप कर रहे हैं? सर देखिए, जो पाकिस्तान में जो भी बंदा हक हलाल कमाता है, उसे मसला है। जो करप्शन कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, उसे कोई मसला नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? देखिए, मेरा ये भी काम है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान को दुनिया का नाम रोशन करे, कि आप यूरोप में भी ऐसे काम करें कि लोग फ़ख्र करें कि ये पाकिस्तानी है, ये ईमानदार है, ये दयानतदार है, इसने अपने मुल्क का नाम रोशन करे। रही बात सियासतदान तो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। हमें पाकिस्तान की सालमियत का सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को किस तरह बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया 9 न्यूज़ टीवी। बहुत शुक्रिया, आपने भी वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, एक आम आदमी की ज़िंदगी इस पाकिस्तान में है जो है वो आपने सुनी, और लोग कितनी मुश्किल से वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं। कल मुझे कॉल आई कि मेरा भाई लीबिया में मार दिया गया है, किस तरह उसको मारा गया है, 29 साल का जवान था, और हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं आपके साथ। फिर मैंने कहा आप अभी उसकी तदफीन वगैरह कर रहे हैं पाकिस्तान में, और वापस आएँ तो फिर प्रोग्राम करेंगे और पूछेंगे कि हुआ क्या और किस तरह वो लीबिया पहुँचा और क्यों उसको मार दिया गया। बड़े ही अफ़सोसनाक वाक़यात है, ये क्यों हो रहे? क्यों लोग गैर कानूनी तौर पे मुल्क छोड़ रहे हैं? क्यों लोग वहाँ से मजबूर हैं कि जो भी पैसे होते हैं देके चाहते हैं कि हम किसी भी मुल्क में चले जाएँ, ना वो देखते हैं कि रास्ते में हमारी जान खतरे में है, ना वो देखते हैं कि पिछले जो घर वाले हैं वो परेशान होंगे, बीवी, बच्चे, ये भी शादीशुदा था बंदा। इसी तरह बेशुमार केस सामने आते हैं। आज पाकिस्तान में हर चीज़ है, लेकिन दयानतदारी नहीं है, अदल नहीं है, लोग वतन छोड़ने पर मजबूर है। सोचिए, गौर कीजिए, अगर अभी भी हम नहीं अपने आप को समझा सके तो कब समझ आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।